ज़रूरा पावर अप पंच यूज करने वाला होता है कि तभी मेटाक्रॉस साइकिक का यूज करके उसको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। ऐश कहता है ज़रूरा अभी मेटाक्रॉस के पकड़ से छूटने की कोशिश करो। ज़रूरा अपनी पूरी कोशिश करता है पर मेटाक्रॉस ने अपनी पकड़ बनाए रखी थी। रेजी कहता है बहुत बढ़िया मेटाक्रॉस, अभी ज़रूरा को जमीन पर पटक दो। मेटाक्रॉस बिल्कुल ऐसे करता है जिससे ज़रूरा को काफी हैवी डैमेज पड़ता है। ज़रूरा वीक हो चुका था पर वो दोबारा खड़े हो जाता है। ऐश कहता है ज़रूरा यूज करो डिस्चार्ज का। ज़रूरा पावर इकट्ठा करता है, उसकी पूरी बॉडी येलो कलर में ग्लो करना स्टार्ट कर देती है और वो एक काफी तेज रोर करता है जिससे चारों तरफ इलेक्ट्रिसिटी की वेव फैल जाती है और एक वेव मेटाक्रॉस के ऊपर भी लगती है जिससे मेटाक्रॉस थोड़ा पीछे पुश हो जाता है और उसको डैमेज पड़ता है। रजी कहता है मेटाक्रॉस यूज करो फ्लैश कैनन का। काउंटर में ऐश अपने ज़रूरा को थंडर यूज करने के लिए कहता है। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं और दोनों की पावर बिल्कुल इक्वल थी जिससे दोनों ही अटैक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और किसी भी पोकेमॉन को डैमेज नहीं पड़ता। ऐश कहता है ज़रूरा अभी वाइल्ड चार्ज अटैक का यूज करो। ज़रूरा आगे बढ़ना स्टार्ट होता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसकी बॉडी और भी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है और यह अटैक बिल्कुल वोल्ट टैकल की तरह दिख रहा था पर शायद उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। रेजी घबरा जाता है और कहता है मेटाक्रॉस इस अटैक को डॉज करो। एक साइकिक टाइप पोकेमॉन होने के चलते मेटाक्रॉस के पास टेलीपोर्ट होने की शक्ति थी, इसीलिए लास्ट मोमेंट पर वो टेलीपोर्ट करके ज़रूरा के पीछे आ जाता है जिससे ज़रूरा का अटैक पूरी तरह से मिस हो जाता है पर इसके लिए ऐश रेडी था। ऐश कहता है ज़रूरा अभी अपने पीछे की तरफ मुड़ो और वाइल्ड चार्ज का यूज कर दो। ज़रूरा बिल्कुल ऐसे करता है और मेटाक्रॉस की आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसके ऊपर वाइल्ड चार्ज लग जाता है जिससे एक बहुत ज्यादा बड़ी लाइटनिंग स्ट्राइक होती है और मेटाक्रॉस स्टेडियम के वॉल पर जाकर टकरा जाता है। रेजी कहता है मेटाक्रॉस क्या तुम ठीक हो? मेटाक्रॉस हद से ज्यादा वीक हो चुका था और वो मुश्किल से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। रेजी अपने मन में सोचता है कि अब तो ऐश को डिफीट करना इम्पॉसिबल हो चुका है। अगर वो किसी तरह से ज़रूरा को हरा भी देता है तो मेटाक्रॉस इतना ज्यादा वीक हो चुका होगा कि ऐश का अगला पोकेमॉन एक ही अटैक में उसको हरा देगा। पर वो अपनी इज्जत बचाने के लिए कम से कम ऐश का एक पोकेमॉन तो डिफीट करना ही चाहता था जिसके चलते वो कह देता है मेटाक्रॉस एक्सप्लोजन का यूज करो। ये सुनकर ऐश, उसके फ्रेंड्स और सारे के सारे पोकेमॉन ट्रेनर शॉक हो जाते हैं। अचानक से मेटाक्रॉस की पूरी बॉडी फट जाती है और एक बहुत ज्यादा बड़ा धमाका होता है। चारों तरफ धुआं फैल जाता है और जब स्मोक हटता है तो देखने को मिलता है कि ज़रूरा और मेटाक्रॉस दोनों ही जमीन पर गिरे हुए हैं। दोनों में से कोई भी हिल नहीं रहा था। फाइनली रेफरी डिक्लेयर कर देता है कि दोनों ही पोकेमॉन्स आगे फाइट करने के काबिल नहीं है, यानी कि ये बैटल टाई हो चुकी है। बट क्योंकि मेटाक्रॉस रेजी का थर्ड पोकेमॉन था वहीं पर ज़रूरा ऐश का फर्स्ट। रेजी के सारे पोकेमॉन्स खत्म हो चुके हैं और इसी के साथ ऐश इस फाइट को जीत जाता है। ऐश एक स्माइल देता है और कहता है वाह ज़रूरा, ये तुम्हारा सबसे पहला क्लीन स्वीप था, तुमने कमाल कर दिया। वहीं पर रेजी डिसअपॉइंटेड होता है बट फिर भी वो एक स्माइल के साथ मेटाक्रॉस को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है एंड कहता है कि तुम मेरे उम्मीदों पर खड़े उतरे और कम से कम तुमने ऐश के ज़रूरा को डिफीट कर दिया, यही मेरे लिए काफी बड़ी बात है। ब्रॉक कहता है कि एक्सप्लोजन को यूज करना एक अच्छा मूव था क्योंकि इस अटैक से 100% हमारा पोकेमॉन तो हार ही जाता है बट इसका डैमेज अपोनेंट को भी बहुत ज्यादा पहुंचता है जिससे स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन हार जाता है। जब आपको कोई रास्ता ना दिखे तो यह अटैक बिल्कुल परफेक्ट है। ऐश की पहली बैटल देखकर सारे के सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स नोट लेते हैं क्योंकि उनका पहला गोल यही था कि उनको ऐश को हराना है। इस बार वो बैटल जोन जीतने के लिए नहीं आए थे बट हर बार की तरह ऐश भी काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था। रेजी ऐश के पास आता है और कहता है कि ऐश सच बताओ तो बैटल से पहले मैं पूरे कॉन्फिडेंस में आया था कि मैं तुम्हें डिफीट करके रहूंगा पर मुझे और भी ट्रेनिंग की जरूरत है। ऐश कहता है रेजी तुमने ट्रेनिंग कंटिन्यू कब करी? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है जब मैं सिरो में ट्रैवल कर रहा था तब तुमने पोकेमॉन ट्रेनिंग से रिटायरमेंट ले ली थी। रेजी रिप्लाई करता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही हो, एक्चुअली मैं पोकेमॉन ट्रेनिंग करते हुए मैं कुछ बैटल्स हार गया था जिसके बाद मैं काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ और पोकेमॉन ट्रेनिंग छोड़ देता हूँ। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि ऐश से बैटल करने वाला रेजी किस पोकेमॉन ट्रेनर का बड़ा भाई है। पर अब जाकर मुझे रियलाइज हुआ था कि मेरी काफी सारी ऐसी ड्रीम्स थी जो कि कंप्लीट नहीं हुई है एंड इसीलिए मैंने 1 महीने पहले पोकेमॉन ट्रेनिंग दोबारा स्टार्ट कर दी और मुझे इतने जल्दी तुमसे फाइट करने का मौका भी मिल गया जो कि एक काफी बड़ी बात है। ऐश कहता है अमेजिंग, सिर्फ 1 महीने में तुमने काफी अच्छा कमबैक किया है और अगर इसी तरह से ट्रेनिंग करते रहे तो तुम काफी जल्दी अपने रास्ते पर वापस आ जाओगे। रेजी एक स्माइल देता है और कहता है कि तुम जैसे पोकेमॉन ट्रेनर से मुझे ये सुनकर काफी अच्छा लगा बट अभी के लिए तो मैं बैटल जोन से बाहर हो चुका हूँ। तुम्हें आगे के फाइट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक क्योंकि होपफुली तुम ही बैटल जोन में जीतने वाले हो क्योंकि यहाँ की सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर यानी कि सिंथिया एलिमिनेट हो चुकी है। ऐश रिप्लाई करता है बिल्कुल बट अभी भी फ्लिंट और टोबिया जैसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स हैं जिनको मुझे डिफीट करना होगा। वेल फर्स्ट राउंड के ज्यादातर बैटल्स हो चुकी थी बट एक लास्ट बैटल बाकी थी जो कि होने वाली थी ब्रैंडन और पॉल के बीच में। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स बैटलफील्ड में आ जाते हैं। जब लास्ट बार पॉल ने ब्रैंडन को फेस किया था तो वो बुरी तरीके से हार गया था क्योंकि ब्रैंडन एक ऐसा पोकेमॉन ट्रेनर है जिसके पास लेजेंडरी पोकेमॉन टीम है एंड इस बार भी ज्यादातर पोकेमॉन ट्रेनर्स को यही लग रहा था कि ब्रैंडन पॉल को क्रश करने वाला है
एंड अगर पॉल को जीतना है तो उसको कुछ स्पेशल करना होगा। फाइनली फाइट शुरू हो जाती है और पहले पोकेमॉन की तरह ब्रैंडन सेंड करता है रेजाइस को, वहीं पर पॉल डायरेक्टली निकाल देता है अपने इस पोकेमॉन इलेक्ट्रीवायर को, जिसको वो नॉर्मली लास्ट में यूज किया करता था। फाइट काफी इंटेंस होती है पर इलेक्ट्रीवायर रेजाइस को हराने में कामयाब हो जाता है, यानी कि पॉल ने लीड ले ली थी। ये काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। ऐश कहता है ब्रॉक तुम्हें क्या लगता है, क्या फर्स्ट पोकेमॉन को डिफीट करने के बाद पॉल के जीतने के चांसेस बढ़ चुके हैं? ब्रॉक रिप्लाई करता है कुछ कह नहीं सकते, ये फाइट अभी भी 50-50 है, क्योंकि पॉल ने अपने सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को पहले पोकेमॉन की तरह ही भेज दिया है, यानी कि अब उसके 2 पोकेमॉन्स उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। वहीं पर ब्रैंडन के तीनों ही पोकेमॉन्स इक्वली स्ट्रॉन्ग है। अगर वो मिलकर इलेक्ट्रीवायर को डिफीट कर देते हैं तो बाकी 2 पोकेमॉन्स को हराना उतना हार्ड नहीं होने वाला है। मिस्टी कहती है बट क्या होगा अगर पॉल ने कुछ न्यू पोकेमॉन पकड़े हो जो कि इलेक्ट्रीवायर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, एंड इसीलिए उसने इलेक्ट्रीवायर को फर्स्ट पोकेमॉन की तरह भेज दिया। ब्रॉक कहता है कि हाँ ये भी पॉसिबल है, क्योंकि पॉल हमेशा एक ही पोकेमॉन्स को यूज नहीं करते रहता। वो नए नए पोकेमॉन्स कैच करके उनको टेस्ट करता रहता है कि आखिर कौन सा पोकेमॉन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड अगर तुम्हारी बात सच होती है तो सच में पॉल ब्रैंडन को डिफीट कर सकता है, जो कि एक और हिस्टोरिक विन होगी। अब ब्रैंडन अपने सेकंड पोकेमॉन की तरह रेजिस्टील को सेंड करता है, वहीं पर पॉल अपने इलेक्ट्रीवायर के साथ ही आगे बढ़ता है। दोबारा से दोनों पोकेमॉन्स के बीच में काफी क्लोज फाइट होती है। दोनों पोकेमॉन सुपर वीक हो गए थे और कौन जीतने वाला है ये पता करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक दूर थे। रेजिस्टील यूज कर देता है जैप कैनन अटैक का, वहीं पर इलेक्ट्रीवायर यूज करता है थंडर पंच का। जैप कैनन इलेक्ट्रीवायर के ऊपर पहले लगता है, बट इसके बाद भी अपना पूरा दम लगाकर इलेक्ट्रीवायर थंडर पंच का इस्तेमाल कर ही देता है, जिससे रेजिस्टील और इलेक्ट्रीवायर दोनों ही जमीन पर गिर जाते हैं और ये फाइट टाई हो जाती है। यानी कि इलेक्ट्रीवायर ने तो अपना काम कर दिया था, उसने ब्रैंडन के 2 पोकेमॉन्स को हरा दिया। एंड अब पॉल के बाकी 2 पोकेमॉन्स के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, और वो है ब्रैंडन के थर्ड पोकेमॉन को हराना। पॉल ब्रैंडन को हराने में काफी क्लोज आ चुका था। ब्रैंडन कहता है वाह पॉल तुमने काफी अच्छा स्टार्ट किया है। इलेक्ट्रीवायर को फर्स्ट पोकेमॉन की तरह ही भेज देना एक काफी अच्छी स्ट्रेटेजी थी, और इससे तुम्हारे बाकी पोकेमॉन्स में भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पॉल कहता है मैं तुम्हारे ऊपर प्रेशर डालना चाहता था, इसीलिए मैंने इलेक्ट्रीवायर को फर्स्ट पोकेमॉन की तरह भेज दिया। ब्रैंडन हंसता है और कहता है तुम्हारे बहादुरी की तो दाद देनी होगी, बट सच बताओ तो मैं बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं आया। हाँ मेरे 2 पोकेमॉन हार चुके हैं, पर मेरा तीसरा पोकेमॉन तुम्हारे ऊपर ही प्रेशर डालने वाला है।